मेरे बेटे को बुरा लगा होगा कि मैंने उसकी बात जो है वो शेयर की। साथ हक तलफी हुई है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो उसके लिए सीएम साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। 90 नंबर हैं, बहुत अबव नंबर हैं, लेकिन अगर सिफारिश होती तो जाहिर है अगर कोई हो सकता है मैं बाहसर ना हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी पैसे दे देते सर, पास हो जाता लोग, या कोई किसी का अजीज है, अगर वो बेचारा मेरिट पे है तो उसकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। कल आपने एक बात की कि मेरा बेटा जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में फेल हो गया, तो लोग कहते हैं कि ये तो हवाई बातें हैं, क्या प्रूफ है नासिर शाह के पास? मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, मैं इस वजह से ये बात की थी कि बहुत ज्यादा इश्यूज आए, हाईलाइट किया गया पब्लिक सर्विस कमीशन में पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि अगर कहीं पे किसी के साथ हक तलफी हुई है, किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो उसके लिए सीएम साहब ने इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। अगर कहीं कोई इस तरह की सबूत हैं तो वो जरूर लाई जाए, लेकिन जो बच्चे जो बच्चियां मेरिट पे कामयाब हुए हैं उनको खामखा क्वेश्चन मार्क उनकी कामयाबी पे ना लगाया जाए। आपने और सबने कहा कि जी यहाँ पे तो जो बाअसर लोग हैं उनके बच्चे होते हैं, तो मैंने इसलिए अपनी मिसाल दी। हालांकि जाहिर है मेरे बेटे को बुरा लगा होगा कि मैंने उसकी बात जो है वो शेयर की, लेकिन मैं आपके साथ उसका रिजल्ट शेयर कर दूंगा कि किसी में तो उसके 90 नंबर हैं, बहुत अबव नंबर हैं, लेकिन अगर सिफारिश होती तो जाहिर है अगर कोई हो सकता है मैं बाहसर ना हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी पैसे दे देते सर, पास हो जाता। लोग कहते हैं कि पैसे नहीं दिए होंगे नासिर शाह साहब। पार्टी का कारकुन तो हूं, और जाहिर अगर ऐसी कोई भी सिफारिश चल रही होती, कोई दीगर मामलात होते, तो मेरा बेटा भी जरूर कामयाब होता। तो मैं आपके साथ उसका रिजल्ट जो है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि 100% कोई मैं मुतमईन हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो इल्जाम लगा देना है, फिर वहीं पे एक खाकरूब का बेटा, एक सैनिटरी वर्कर का बेटा जो है वो भी कामयाब हुआ है, एक रेलवे इंजन ड्राइवर का बेटा जो है वो भी कामयाब हुआ है। तो मतलब मेरे सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर रिपोर्टिंग की जाती है तो दोनों तरह से की जाए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था। शाह साहब असल में बात यहाँ से निकलती है और शक व शुबात यूं बढ़ते हैं कि सीएम हाउस के दो लोग बिल्कुल वाज़ेह बात कर देते हैं ढके लफ्जों में। क्या बाजारी साहब का कोई रिश्तेदार कामरा बचा इतने नंबर लेकर भी नापास? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, वजाहत क्यों नहीं करती सीएम हाउस? वो लोग वजाहत क्यों नहीं करते? बिल्कुल उनको वजाहत करनी चाहिए। मैं वजाहत कर देता हूँ। मैं कुछ दिनों से मैं यही खबरें देख रहा हूँ। जाहिर है हमारा भी यही मुआशरा है। आपने बाजारी साहब की बात की, देखें उन्होंने एक अटेम्प्ट किया जिसमें एक पेपर में कुछ नंबरों से वो बच्चा रह गया था। दूसरी दफा तैयारी करके आया, तो अगर वो पास हो गया है तो उसको दोबारा आप रीचेक करा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हार्म नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी एक पेपर में कुछ नंबर कम लेता है और फिर दोबारा तैयारी करके नेक्स्ट उसमें अटेम्प्ट में पास हो जाता है, तो इसमें इसको नहीं जोड़ना चाहिए। वो जो दूसरा आप रशीद चन्ना साहब के बेटे की बात कर रहे हैं, वो बाहर से पढ़ के आया है बच्चा, और उसके पेपर भी आप उनको मैं कहूंगा कि जरूर शेयर करें, ताकि अगर कोई इल्जाम आया है तो उसकी सफाई होनी चाहिए। हम हाजिर हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा जो बच्चे बच्चियां बेचारे मेरिट पे पास हुए हैं, अब उनको भी हर कोई शक की निगाह से देखने लग गया है। तो इसको सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई बाजारी है, कोई चन्ना है, या कोई किसी का अजीज है, अगर वो बेचारा मेरिट पे है तो उसकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए।